So, hello everyone. Welcome to our next session. आज का टॉपिक है प्रोफाइल बिल्डिंग। सभी को पता है ना आज का टॉपिक क्या है? एवरीवन, सबको पता है आज का टॉपिक क्या है? यस मैम। ओके, तो टुडे इज प्रोफाइल बिल्डिंग। अब मैं आपको बताना चाहूंगी प्रोफाइल बिल्डिंग यानी होता क्या है, प्रोफाइल बिल्डिंग का मीनिंग बताऊंगी और प्रोफाइल बिल्डिंग करना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली हमारे बिजनेस में। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहूंगी कि हमारा ये जो बिजनेस है ये पूरा ऑनलाइन बिजनेस है। ओके, ऑनलाइन वर्क है, डिजिटल वर्क है। ओके, तो यहाँ पे हम कोई भी तरीके का फिजिकल प्रोडक्ट के साथ डील नहीं करते हैं। तो हमारा ऑनलाइन वर्क है, तो हम वो वर्क अभी कहाँ पे प्रमोट करेंगे? ऑब्वियसली फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो सभी जन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इसे प्रमोट करेंगे, हमारा जो वर्क है, हमारा जो बिजनेस है। ओके, क्योंकि हमारा जो बिजनेस का जो बेस है वो है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो सभी जन यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो हमें हमारा बिजनेस भी कहाँ पे प्रमोट करना है? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन एप्लीकेशन के ऊपर। अब हमने तय तो कर लिया। अब कल का जो मेरा सेशन था माइंडसेट के ऊपर, तो उससे तो आप सबका माइंड जो है वो क्लियरली अभी बिल्ड हो गया होगा फॉर अ बिजनेस। कि बिजनेस के लिए हमारा माइंड कैसा होना चाहिए? कोई मुझे आंसर करेगा? बिजनेस के लिए हमारा माइंड कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए या ग्रोथ होना चाहिए? हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड माइंडसेट होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। और हम किस कैटेगरी में खुद को पाना चाहते हैं? पोजर, एमेच्योर या लीडर? लीडर। हम पाना चाहते हैं खुद को लीडर के कैटेगरी में। तो लीडर की सोच कैसी रहती है? वो पॉजिटिविटी के ऊपर ध्यान देता है या निगेटिविटी के ऊपर? पॉजिटिविटी। वो लर्निंग के ऊपर फोकस करता है कि प्रॉब्लम के ऊपर? लर्निंग के ऊपर। लर्निंग। तभी तो वो लीडर बनेगा। अगर वो प्रॉब्लम्स के ऊपर ही फेस कंसंट्रेशन करेगा तो फिर वो लीडर कैसे बनेगा? वो तो वहां पे स्टक हो जाएगा ना, है ना? तो ये सारे बातें मैंने लास्ट सेशन में क्लियर किए थे। तो आई होप तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सेशन आप सबका जो माइंडसेट है वो क्लियर हो गया है। मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आप सब एट प्रेजेंट ग्रोथ माइंडसेट में हो और आप लीडर बनना चाहते हो। लीडर बने हो, मैं ये नहीं बोल सकती हूँ, लीडर बनने के आप प्रोसेस में हो। ठीक है, आपका माइंड जो है वो पूरा पॉजिटिव से भरा हुआ है, आपको लाइफ में ग्रो करना है, ये ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। ओके, तो अब आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। सभी जन ध्यान से सुनिए। ओके, और सब जन अपना माइक जो है वो थोड़ा सा म्यूट कीजिए। बाप रे, इतने सारे जनों ने माइक अनम्यूट करके रखा है, क्यों? क्या हुआ? ठीक है, आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। एक मिनट में किसी को तो भी को होस्ट बना देती हूँ। ठीक है, जाने तो छोड़ो। अब हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ओके, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि लास्ट का जो सेशन था वो आप सबने अटेंड कर चुके हैं और आपका जो माइंडसेट है वो अभी प्रॉपरली बिल्ड हो गया है फॉर अ बिजनेस। ठीक है, अब हमें एक्चुअल में बिजनेस को स्टार्ट करना है। यहाँ से हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली वर्किंग शुरू हो जाता है। आवाज मेरी सभी को आ रही है? माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस यस। नेटवर्क चेक कीजिए, आपको हमेशा मेरी आवाज नहीं आती, आप आपका नेटवर्क चेक कीजिए। ठीक है, ओके, म्यूट एवरीवन। तो अब हमें एक्चुअल में वर्किंग करना है प्रैक्टिकली। अब प्रीवियस सेशन का तो था दिमाग, दिमाग हमको सबसे पहले सेट करना था। वो आई थिंक तो सबका दिमाग सेट हो गया है। जिन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की होंगी शायद उन्होंने रिकॉर्डिंग देख लिया होगा, तो आई अज्यूम कि वो अभी सेट हो गया है। अब हमें एक्चुअल में वर्क करना है। अब यहाँ से प्रैक्टिकली वर्क करना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने प्रीवियस सेशन में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भी बताई थी रिलेटेड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। डिजी स्क्वायर क्या है,
कहाँ का रजिस्टर्ड है, कौन से डेट पे ये लॉन्च हुआ था और इसके फाउंडर्स कौन है, ये आप सभी को याद है? Yes, ma'am. तो फिर से रिपीट करने की तो जरूरत नहीं है ना। No, ma'am. देखो, डीजी स्क्वायर का मेन मिशन क्या है वो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। डीजी स्क्वायर का मेन मिशन एंड विजन ये है कि हमको मोर देन 1 लाख प्लस लोगों को सोशली ग्रो करवाना है। मोर देन 1 लाख प्लस लोगों ने सोशल मीडिया का यूज करके उन्हें अर्निंग करना ही करना है, उनको आना ही चाहिए अर्निंग करना, ये हमारा मेन विजन है। तो अपना जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल अपना कैसा है आप सभी को पता है, ये एक डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जो कि कोर्सेज के फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एज एन अफिलिएट वर्क करना है। अब मुझे एक बात बताओ, हम किसी भी चीज का अगर सपोज हमारा खुद का ओन बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस हो गया, इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस होगा, कोई भी बिजनेस हो गया, अगर हमें उसे प्रमोट करना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे लिए, हम कहाँ पे उसे प्रमोट करेंगे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उसे प्रमोट करेंगे, आप बताइए सर। फेसबुक, इंस्टा, चैट में लिखिए मैम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, चैट में लिखिए। इंस्टाग्राम। मैं चैट ओपन किया है मैंने, मुझे दिख रहा है, आप चैट में लिखिए। ओके ओके, अभी आंसर से ये पता चल रहा है आपको, इतना तो पता है कि अगर हम हमारा खुद का बिजनेस कुछ स्टार्ट करते हैं, खुद का कुछ वर्क स्टार्ट करते हैं और अगर हमें उसे ऑनलाइन लेवल के ऊपर प्रमोट करना है तो हमें किस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसे प्रमोट करना है, ये आप सभी को पता है। फिर को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये 3 ऐसे एप्लीकेशंस है जो कि सब जन यूज करते हैं। अगर हमारा खुद का बिजनेस, वो हमारा पर्सनल हो या कुछ और हो, अगर उसे हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बढ़ाना है, डेवलप करना है, तो हम किस लेवल पे करेंगे, हम कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, इन तीनों एप्लीकेशंस के ऊपर ही हम करेंगे, ये ध्यान में रखना। ओके, अब ये तो हमें पता चल गया कि हमने डिजी स्क्वायर का हम पार्ट हो गए और हमें डिजी स्क्वायर में एज एन अफिलिएट वर्क करना है। एज एन अफिलिएट आप वर्क कैसे कर सकते हो, हाँ टेलीग्राम भी है इंक्लूडेड दैट, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, वो वेबसाइट डोमेन सर एकदम सबको नहीं आता ना, बेसिक लेवल पे मैं ये बता रही हूँ, इतने सारी चीजें पता ही है ना, लिंक्डइन हो गया और ट्विटर हो गया, ये सारी चीजें बेसिक पता ही है। तो हमें हमारा जो बिजनेस है ना इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट करना है। अब प्रमोट कैसे करना है और हम डिजी स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो मैं थोड़ा बहुत आपको बताना चाहती हूँ। आप यहाँ पे कैसे वर्क कर रहे हो, आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो एज एन अफिलिएट, आप यहाँ पे वर्क कर रहे हो एज अ डिजिटल अफिलिएट मार्केटर। ओके, आपका मेन विजन क्या है कि आपको कंपनी को प्रमोट करना है, प्लस ये जो कोर्सेस आपको सिखाए जा रहे हैं, यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग का आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, वो नॉलेज आपको लर्न करके और भी प्रमोट करना है। दिस इज योर मेन विजन, दिस इज योर मेन वर्क। शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ आपका मेन वर्क क्या है, कि आप डिजी स्क्वायर में वर्क करते हो एज एन अफिलिएट, एज अ डिजिटल अफिलिएट मार्केटर। ओके, एज अ को ओनर, एज अ को फाउंडर, यू आर द co-founders of DG Square, everyone. Okay, तो आपका मेन विजन क्या है, अभी डिजी स्क्वायर ये आपकी खुद की कंपनी है, डिजी स्क्वायर ये क्या प्रोवाइड कर रही है, डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज जो कि कोर्सेज की फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है। तो अब मेरी खुद की कंपनी है तो मुझे मेरी कंपनी को बढ़ाना है, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगी, सोशल मीडिया का यूज करके, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म राइट नाउ, जिसमें कम समय में हम ज्यादा प्रमोशन कर सकते हैं, कम समय में हम ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अब आप सभी जन ये अज्यूम नहीं, ये ठान लीजिए कि डिजी स्क्वायर ये आपकी खुद की कंपनी है। अब आपने खुद की कंपनी ओपन की है, आपको आपकी कंपनी बढ़ानी है, उसे प्रमोट करना है, उसे ज्यादा लोगों तक के रीच आउट करना है, तो आप कैसे करोगे, सोशल मीडिया का यूज करके, सोशल मीडिया जो हैंडल्स है उसका हेल्प लेके। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ।
आज का टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का टॉपिक है प्रोफाइल बिल्डिंग। अगर हम किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट करने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा प्रोफाइल जो है वो प्रोफेशनली बनाना पड़ता है। यस, यू ऑल आर द को फाउंडर्स ऑफ द कंपनी। मैं डायरेक्टली बोलती हूँ, अगर आप वीडियो भी बनाते हो कंपनी का, अगर आपको प्रमोशन करना है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो दैट आई एम अ को फाउंडर ऑफ द कंपनी। यस, यू हर्ड इट राइट, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ अ कंपनी। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारी खुद की कंपनी है, अभी हमें तो उसे प्रमोट करना है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के ऊपर, है ना। तो हम कैसे प्रमोट करेंगे उसे? सबसे पहले हमें हमारा बिजनेस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि फेसबुक का एक अकाउंट होना चाहिए, इंस्टाग्राम का एक अकाउंट होना चाहिए, व्हाट्सएप का तो होता ही है, बाकी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल होना चाहिए, है ना। तो ये अकाउंट होना चाहिए ना सबसे पहले बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो अगर सपोज मैं एकदम बेसिक लेवल से आपको सिखा रही हूँ, अगर कोई पर्सन ने इंस्टाग्राम ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड नहीं किया है तो वो कहाँ से कर सकता है, वहां वो लेवल से मैं आप सभी को बता रही हूँ इन डेप्थ, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, प्रोफाइल कैसे बिल्ड की जाती है, क्योंकि हमें हमारा जो बिजनेस है वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन एप्लीकेशन के ऊपर प्रमोट करना है। उसके लिए हमारा अकाउंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और उससे हम प्रोफेशनली कैसे बनाते हैं फॉर अ बिजनेस प्रमोशन, वो मैं आपको लाइव करके बताऊंगी। अगर किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं किया होगा तो कर लो, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, फिर बाद में मैं दिखूंगी नहीं। यहाँ तक के सभी को क्लियर हुआ जो मैं बोल रही हूँ? ये मैं आपको बेसिक थोड़ा इंफॉर्मेशन बता रही हूँ कि प्रोफाइल बिल्ड करना प्रोफेशनली क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक तो सभी को यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा। एवरीवन, बेसिक अबाउट द प्रोफाइल बिल्डिंग क्लियर हुआ सभी को? ओके, एक मिनट है, मैं ना को होस्ट बना देती हूँ। स्वाति मैम और शीतल मैम, मैं आपको ना को होस्ट बना रही हूँ ताकि आप कैसे माइक फिर सबके अनम्यूट म्यूट कर सकूं। ओके। चलो, अब यस, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ध्यान से देखना। अगर किसी ने फेसबुक या इंस्टाग्राम या एप्लीकेशन भी अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आप वो कहाँ से कर सकते हो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रॉम स्क्रैच से, ठीक है। मेरी स्क्रीन सभी को आई थिंक सो विजिबल हो रही है ना। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर में आप जाओगे, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, यहाँ पे आप सर्च करोगे इंस्टाग्राम। ओके, ये उन लोगों के लिए जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी ओपन नहीं है, मैं अपडेट कर देती हूँ तब तक। ओके, आप ऐसे प्ले स्टोर में जाओगे और इंस्टाग्राम ऐसे सर्च करोगे और इसे इंस्टॉल करोगे। ओके, ये हो गए इंस्टाग्राम। फिर आप फेसबुक पे जाओगे, ये भी मेरा अपडेट होने का है, अभी इसे नहीं करती। ये फेसबुक पे ऐसे गए तो ये फेसबुक ऐसे दिखेगा, इससे आप इंस्टॉल कर लोगे। यहाँ से फेसबुक लाइट कभी भी नहीं करना, फेसबुक इंस्टॉल करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप तो आपको पता ही है। फिलहाल ये जो है, ये 3 ही एप्लीकेशंस आपको करने हैं, व्हाट्सएप, मैसेंजर। ओके, ये 3 एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद
आपका इंस्टाग्राम ऐसे ओपन होगा। सबसे पहले वो आपको ईमेल आईडी वगैरह सब मांगेगा। अटक गया कि मेरा मोबाइल। मैंने इंस्टाग्राम अपडेट किया ना, शायद इसीलिए वो थोड़ा स्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको इंस्टाग्राम आपका ओपन होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या हुआ, किसी को कुछ डाउट? ऑल क्लियर? Yes, ma'am. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट बनेगा ना, वहां पे ना आपको आपका अकाउंट जो है वो पब्लिक करना है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, योर अकाउंट शुड बी पब्लिक। पब्लिक अकाउंट, और वो प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। वो प्रोफेशनल अकाउंट आप कैसे करोगे वो मैं बताती हूँ। आप आपके प्रोफाइल के ऊपर जाओगे, प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, ऊपर जो 3 लाइन है वहां पे, ओके 3 लाइन से वहां पे जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट्स में जाओगे, ध्यान से देखो, अकाउंट्स में जाओगे। अकाउंट्स में जाने के बाद देखो स्विच अकाउंट टाइप। स्विच अकाउंट टाइप में अगर जाओगे तो स्विच टू पर्सनल अकाउंट, स्विच टू बिजनेस अकाउंट। आपको क्या करना है, प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करना है। प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं जो कि आपको कंप्लीट करने होते हैं। जब आप प्रोफेशनल अकाउंट को क्लिक करोगे तो वो स्टेप बाय स्टेप वो चला जाएगा, तब आपका प्रोफेशनल अकाउंट इस तरीके से ओपन हो जाएगा। कैसे प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करते हैं, अगर आपका एट प्रेजेंट प्राइवेट अकाउंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन का इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होगा। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हर किसी का होगा, लेकिन किसी का प्राइवेट होगा, किसी का बिजनेस होगा, किसी का नॉर्मल पब्लिक होगा। तो आप सभी को क्या करना है, आपको आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे जाओगे आप, आपके प्रोफाइल के ऊपर 3 जो लाइंस है वहां पे जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट में जाओगे, अकाउंट में जाने के बाद स्विच अकाउंट टाइप में जाओगे, स्विच अकाउंट टाइप। तो यहाँ पे स्विच टू बिजनेस अकाउंट, स्विच टू पर्सनल अकाउंट। अब मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है इसीलिए प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, अब आपका अगर प्राइवेट होगा तो यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशनल ऐसे आएगा। अगर आपका बिजनेस हो गया तो पर्सनल और प्रोफेशनल ऐसे आएगा। तो आप सभी को क्या करना है, प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। इतना क्लियर हुआ सभी को? मैम। इतना क्लियर हुआ सभी को? मैम एक बार और बता दी। आप माइक म्यूट कर लो। हाँ, एक बार फिर से मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो, हम देखो, ये आपने इंस्टाग्राम आपका ओपन हो गया, तो इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखता है इंस्टाग्राम का। तो आप क्या करोगे, आपके प्रोफाइल में जाओगे। आपका प्रोफाइल सबसे नीचे देखो, जो छोटा सा गोला दिख रहा है, वहां पे मेरा फोटो दिख रहा है, वहां पे क्लिक करोगे आप। आपके प्रोफाइल पे आप जाने के बाद ऐसा आपका इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद ऊपर, सबसे ऊपर जो 3 लाइन्स है उसको आप क्लिक करोगे। 3 लाइन्स को क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले सेटिंग में जाओगे। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे अकाउंट में जाओगे। अकाउंट 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 में जाने के बाद स्विच अकाउंट टाइप ऐसा नीचे आएगा। स्विच अकाउंट टाइप के बाद स्विच टू बिजनेस अकाउंट, स्विच टू पर्सनल अकाउंट। मेरा ऐसे आ रहा है क्योंकि मेरा खुद का प्रोफेशनल अकाउंट है। आप सभी को क्या करना है, आपका जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है। जब आप प्रोफेशनल में आपका अकाउंट कन्वर्ट करते हो तो वहां पे 5 स्टेप्स आपको पूछे जाते हैं, 5 स्टेप्स। तो वो स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप करते जाते हो, और 5वें स्टेप होने के बाद आपका जो अकाउंट है वो इस तरीके से दिखना शुरू हो जाता है। प्रोफेशनल अकाउंट मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका अकाउंट कितना रीच हो रहा है लास्ट 30 डेज में वो दिखता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके उससे जो है वो एग्जामाइन कर सकते हो कि आपकी कौन सी पोस्ट ज्यादा परफॉर्मिंग रही, कौन सी पोस्ट कम परफॉर्मिंग रही, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, समझ में आ रहा है? तो ये आपको अगर जानना है
और आपको पता करना है कि आपका अकाउंट कितना रीच हो रहा है, कौन सा पोस्ट ज्यादा लोगों तक के रीच आउट हो रहा है, तो उस तरीके से आप कंटेंट बनाना शुरू कर दोगे जो जनरल पब्लिक या फिर ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए प्रोफेशनल अकाउंट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसका बेनिफिट लेने के लिए, ताकि आप आपका जो अकाउंट बना है वो कितने लोगों तक के रीच आउट हो रहा है डेली बेसिस पे, क्या कंटेंट लोगों को अच्छा लग रहा है, उस तरीके से आप कंटेंट बनाना शुरू करो। उससे क्या होगा, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, रीच आउट भी बढ़ेंगी और अल्टीमेटली आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। इतना क्लियर हुआ एवरीवन? इतना क्लियर हुआ सभी को? यस मैम, यस। ओके, एक मिनट। यहाँ तक के किसी को भी डाउट नहीं ना? सिंपली मैंने बताया। चलो अब मैं फिर से स्क्रीन पे आ जाती हूँ। अब देखो मेरा अकाउंट जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया है एंटरप्रेन्योर। आप यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं और एक आयुषी मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं, एक लॉक मिनट, हो गई। मैं फिर से स्क्रीन कर गई। अभी ठीक है। अब दिख रही है मेरी स्क्रीन? Yes, ma'am. दिख रही है क्या? हाँ दिख यस, रहा है, अभी दिख रहा दिख रही है। तो देखो अब मैं मेरा मेन प्रोफाइल के ऊपर आई। अब आयुषी परिवार के नीचे एंटरप्रेन्योर है। आप क्या बोलते हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी डाल सकते हो, या फिर आप क्या बोलते हैं अलग अलग डिजिटल क्रिएटर भी डाल सकते हो। अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, आप उस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे देखो मेरे बायो में क्या डाला है, अब मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ। आपको बायो में क्या क्या डाल सकते हो आप, मैं वो आपको कुछ पॉसिबिलिटीज बताती हूँ, उस तरीके से आप डाल सकते हो। जैसे मैंने तो यहाँ पे मेरा बेसिक डिटेल्स डाला है। आप सबसे पहले आपका खुद का जो पर्सनल प्रोफेशन है ना उसको डालो, कि आप खुद पर्सनली क्या करते हो, फिर आप कैसे इस बिजनेस में आए हो उसके बारे में डालो, और आप लोगों की कैसे मदद कर सकते हो। कॉल टू एक्शन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हेल्प पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन। ओके, जैसे फर्स्ट लर्न एंड देन रिमूव एल, ये तो लाइन मेरे को ऐसा लगता है सभी जन यूज कर सकते हैं फॉर देयर बायो। कोई नया पर्सन हो या पुराना पर्सन हो, हर कोई यूज कर सकता है। कुछ ऐसे मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी जो कि आप आपके बायो के लिए यूज कर सकते हैं एट बिगिनर्स लेवल, एट कोई भी लेवल पे। ये वाला जो सेकंड जो है मेरा, फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल। उसके बाद आप आपका कुछ प्रोफेशन है, जैसे मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी, तो पहला का जो मेरा बायो था उसमें कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन ऐसा था, बट अभी मैंने वो चेंज किया है। तो आप अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप अगर सीए हो, आप अगर हाउसवाइफ हो तो डालो वैसे, हाउसवाइफ टर्न इनटू बिजनेस वुमेन, हाउसवाइफ टर्न इनटू डिजिटल एंटरप्रेन्योर, हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी ऑनलाइन, या फिर स्टार्ट योर बिजनेस ऑनलाइन। ऐसा कुछ अलग अलग डालो आप। फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल, ये तो लाइन आप सभी जन यूज कर सकते हो फॉर अ बायो। ठीक है, जितना आप यूनिक आपका बायो रखोगे उतना ज्यादा अगर कोई पर्सन आपका प्रोफाइल विजिट करता है तो उसको अच्छा लगेगा। और बायो ना ज्यादा क्लमजी भी मत रखना, यानी कि एकदम डिफिकल्ट मत रखना, कि नॉर्मल अगर कोई पर्सन देखना चाहे आपका बायो तो उसको समझ में नहीं आए कि आप क्या कर रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में आपको बायो रखना है। अब बायो रखने की खासियत भी मैं ये बताती हूँ। बायो में जो क्या बोलते हैं वर्ड्स जो रहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एडिट प्रोफाइल कर रही हूँ, अब ये देखो ये बायो, यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स रहते हैं, जैसे मैं ये ऐसे ऐसे ये कर रही हूँ, तो ये देखो ये जो टिक मार्क है, ये देखो ये जो टिक मार्क एकदम डार्क था ना, वो अभी देखो लाइट हो गया। क्यों हो गया लाइट? ये देखो मैंने कुछ लिखा, टिक मार्क था, वो अभी लाइट हो गया। सभी को दिख रहा है लाइट हो गया वो टिक मार्क? दिख रहा है क्या? क्यों दिख रहा है? क्योंकि बायो जब हम डालते हैं ना, तो डालने का जो वर्ड्स का रहता है ना वो लिमिटेशंस रहता है। तो आप जब भी बायो डालोगे ना तो आपको वर्ड्स जो है वो प्रॉपरली यूज करना है और लिमिटेड यूज करना है।
आप एकदम लंबा चौड़ा बायो डालोगे तो वो डलेगा ही नहीं। आपको क्या करना है, शॉर्ट एंड सिंपल, लेकिन आपका जो बिजनेस है वो भी उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि बायो डालते समय हमारा जो वर्ड्स का जो रहता है ना वो लिमिटेड रहता है। आई थिंक सो 100 या 150, आई डोंट नो, बट बहुत लिमिटेड रहता है, इतने इसमें हो जाता है। ठीक है, उसमें डॉट या फिर हम जो स्पेसिंग करते हैं ना वो भी उसमें काउंट होता है। तो आपका बायो जो है ना वो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। ज्यादा लंबा चौड़ा करोगे तो वो दिखेगा ही नहीं, इन द सेंस वो वहां पे रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ बायो का, मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। अब हम प्रैक्टिकली जाते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल बिल्डिंग, द नेम इटसेल्फ टोल्ड अस प्रोफाइल। प्रोफाइल बिल्डिंग का मतलब क्या है, प्रोफाइल। सबसे पहले हम प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं। हमारा प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, हमारा प्रोफाइल रूड होना चाहिए क्या एकदम? मैं एक बार फेसबुक का भी बता दूं, हाँ, फेसबुक क्या क्या बताऊं मैं, एडिट करके? उसमें भी कैसे अकाउंट बनाना है। फेसबुक में कैसे मैं अकाउंट फ्रेश, बना? अच्छा, ये मेरा फेसबुक हो गया, ये हो गया। फेसबुक में अभी बहुत ये हो गया है। ये देखो, ये फेसबुक, ये क्या, यहाँ पे देखो, अकाउंट स्टेटस। एक मिनट रुक जाओ रे बाबा। हाँ, टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड, ये देखो सर्च के नीचे, अगर आपका प्रोफेशनल मोड है तो वो ऐसे दिखेगा। अगर आपका प्रोफेशनल मोड नहीं है तो वो आपका जो नॉर्मल है, प्राइवेट मोड है या फिर जो भी है, वो यहाँ पे ऐसे दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? सर्च के नीचे, यस यस यस। ओके, ठीक है। प्रोफाइल मेरा यहाँ पे डिजिटल क्रिएटर का है, ये भी बताऊंगी आपको, सब बताते हैं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग। द नेम इटसेल्फ टोल्ड अस प्रोफाइल। प्रोफाइल हमारा कैसा होना चाहिए, कोई मुझे बताएगा? किन बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम हमारा प्रोफाइल सेट करते हैं, कोई मुझे बताएगा? प्रोफाइल कैसा होना चाहिए? विद अ स्माइलिंग। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है जब आप आपका जो इमेज है वो सिलेक्ट करते हो। आपका जो प्रोफाइल है ना वो स्माइलिंग फेस होना चाहिए और ज्यादा दूर से नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रोफाइल है वो हाफ तक के रहा तो भी चलता है, यानी कि पूरा फुल अगर दिखाने के चक्कर में आपकी जो क्लैरिटी है ना वो दिखेगी ही नहीं। लोगों को आपको देखना है, आपका चेहरा ही नहीं दिखेगा आप अगर एकदम दूर से रखोगे तो। और जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो स्माइली होने चाहिए, एकदम रूड नहीं होने चाहिए, एकदम डल नहीं होने चाहिए। तो आपको आपका जो प्रोफाइल का जो फोटो है ना वो इस तरीके से चूज करना है, ये सारी बातों का ध्यान रख के। ओके, अब हम जाते हैं सबसे पहले हमारी वेबसाइट के ऊपर। सबसे फर्स्ट वेबसाइट, अगर हमें हमारा प्रोफाइल जो है वो प्रॉपर प्रोफेशनली रखना है तो हम वो कैसे रख सकते हैं? हमने फोटो तो सिलेक्ट कर ली। फोटो सिलेक्ट करने के बाद अब अगर उसका बैकग्राउंड हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है, उसका बैकग्राउंड हमको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम हमारा बैकग्राउंड कैसे अच्छा प्रोफेशनली सेट कर सकते हैं वो सबसे पहले मैं बताती हूँ। उसके लिए हम सबसे फर्स्ट वेबसाइट यूज करते हैं, कौन सी है? बहुत सारे लोगों को पता है, पता Canva. रिमूव 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 जी। की Remove, ये है remove background. remove.bg। दिस इज अवर फर्स्ट वेबसाइट। ओके, इस वेबसाइट का यूज क्या होता है कि अगर हमने हमारी इमेज तो सिलेक्ट कर ली जो कि अच्छी है, लेकिन उसका बैकग्राउंड अगर हमें पसंद नहीं है तो हम इस वेबसाइट का यूज करके उसका बैकग्राउंड अच्छा प्रोफेशनली हम चूज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपलोड इमेज। अपलोड इमेज में जाएंगे। अपलोड इमेज में जाने के बाद, अरे बाप रे, यही ले लेती हूँ मैं। अब मैं ऐसे ही ले रही हूँ नॉर्मल मेरी इमेज, ठीक है, डोंट जज इट। मैं ऐसे ही ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ये यहाँ पे मैंने मैंने सिलेक्ट किया, ऊपर डन किया। अपलोड, क्या हुआ, किसी को कोई इशू है क्या? डन करने के बाद देखो अभी मेरे ये फोटो जो है इसका पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो रिमूव हो गया। remove.bg ये वेबसाइट का यूज ही होता है कि हम हमारा जो बैकग्राउंड है पीछे का वो रिमूव करें। ठीक है, अब ये रिमूव हो गया।
अब हमें क्या करना है, हमें हमारे हिसाब से इसे एडिट करना है। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे एडिट में जाओगे। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? Yes. Yes. हाँ, अभी अरे के बाद देखो, अभी यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शंस वो दिखा रहे हैं। Yes, ma'am. अब मेरा हाँ, जो ओरिजिनल पिक है ये, हाँ, मेरा जो ओरिजिनल पिक है वो है ये। अब मुझे पीछे का बैकग्राउंड मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उसे ब्लर भी कर सकती हूँ, और ब्लर, या फिर मैं इस तरीके से भी सेट कर सकती हूँ। ओके, पानी भर के रखा है। आप अलग अलग जो है बैकग्राउंड वो यूज करके आप देख सकते हो आपको कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लगता है। ठीक है, जो भी है। आई मैम वुड म्यूजिक वाला भी बैकग्राउंड रख सकते हैं, क्या म्यूजिकल बैकग्राउंड भी रख सकते हैं मैम। म्यूजिकल बैकग्राउंड क्यों रखना? नहीं, प्रोफाइल, जैसे पीछे जैसे नहीं, प्रोफाइल पिक्चर आप रख रहे हो ना, म्यूजिकल बैकग्राउंड मत रखो। आप प्रोफाइल पिक्चर ओके। रखो ना। मुझे एक बात बताओ, वो प्रोफाइल पिक्चर आप फिर व्हाट्सएप पे डाल सकते हो क्या, म्यूजिकल वाला बैकग्राउंड? हम्म। ओके, आपका जो ओके। प्रोफाइल जो प्रोफेशनली दिखता है ना, वो सिंपल, हम्म। जितना आप सोफेस्टिकेटेड रखोगे ना उतना अच्छा लगेगा। ओके, आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप आपके हिसाब से कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि जो प्लेन कलर्स है ना उसे यूज करो, ये मेरा मानना है। बाकी आप कर सकते हो। और जो पीछे का बैकग्राउंड आप चूज करोगे ना, उससे कलर थीम बना लेना। उसी कलर थीम का यूज करके सब आपका जो भी प्रमोशन का कंटेंट डालोगे ना, वही कलर को चूज करके आप डालना। जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग कलर्स है, मैं अभी फॉर एग्जांपल ये वाला भी कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये अभी मैंने सेट कर लिया, मुझे ये कलर अच्छा लगता है तो मैंने ये सेट कर लिया। येलो के साथ ये कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है। आप जो पीछे का बैकग्राउंड जो आप चूज करोगे उसे आप कलर थीम बनाओगे, और उसी के हिसाब से आपका जो आगे के जो प्रमोशंस करोगे फिर वो कलर थीम को यूज करके करना। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसे डाउनलोड आप कहाँ से करोगे? ऊपर देखो सबसे कॉर्नर में डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड इमेज। ये देखो, ये मेरी इमेज हो गई डाउनलोड, और ये गैलरी में ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। ओके, ये मेरी सेव हो गई है। ये हो गया प्रोफाइल। इस तरीके से आप आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफेशनली सेट कर सकते हो। अब हम और एक वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। मैम, बोलिए बोलिए, यहाँ तक के सबको क्लियर है? हाँ, एक ही डाउट है। ये जो बोलिए। आपने इमेज ली ना, वो भी हाँ तो गैलरी से ली है ना, हाँ, मैंने गैलरी से ही ली है नॉर्मल। और इसमें चेंजेस करके वो फिर गैलरी में सेव हो जाएगी। हाँ देखो, मैं अभी गैलरी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। मेरी एल्बम में मैं जाती हूँ, देखो गैलरी में वो ऑटोमेटिकली सेव हो गई होंगी। ये देखो गैलरी में वो सेव हो गई है। यस जो भी यस हम यस। करते हैं वो गैलरी में सेव हो जाता है। ठीक है, ओके। ओके, इतना क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक कि अगर किसी को यस कोई डाउट यस यस। पूछो। इतना सबको क्लियर हो गया? बाप रे, जूम इतना पीछे चला गया। इतना सबको क्लियर हो गया है एवरीवन? अब कौन आएगा? Yes, yes. Yes, ma'am. यस ओके, मैम। अब हम जाते हैं सेकंड वेबसाइट की तरफ। ठीक है, ये दूध वाला आके गए? हाँ, रोजी बोलती हो तुम। अब हम जाते हैं सेकंड वेबसाइट की तरफ। ठीक है, मेरा वॉइस क्लियर है ना सभी को एवरीवन? Yes, yes. माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो सभी जन। ठीक है, अब ये जो मैं सेकंड वेबसाइट आपको बताने वाली हूँ ना, ये सेकंड वेबसाइट ऑप्शनल है। अगर आपको चूज करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड जो वेबसाइट है वो है profilepictureMaker.com। ये है सेकंड वेबसाइट। ये अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो, इट्स टोटली ऑप्शनल। ये वेबसाइट का यूज क्यों करते हैं हम? अगर हमको हमारी जो इमेज है वो राउंड शेप में चाहिए तो, और विथ रिंग इफेक्ट अगर हमें वो चाहिए, अरे बाप रे, अगर वो हमें चाहिए विथ राउंड इफेक्ट, ओके,
जो रिंग जो रहता है ना, वो अगर हमें चाहिए तो हम कर सकते हैं। तो अब देखो, नीचे 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 चले जाओगे। नीचे चलने जाने के बाद इंसर्ट फोटो। अब हमने जो वो फोटो एडिट की है, वो फोटो आप ले सकते हैं। डन। डन करने के बाद यहाँ पे देखो नीचे अलग अलग ऑप्शन है, साइज, टेक्स्ट, फिल्टर। साइज में अगर सबसे पहले चले जाओगे, किसका माइक चालू है, म्यूट, डिस्टरबेंस हो रहा है मुझे। ये देखो, आप अलग अलग कलर इसे इस तरीके से आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। अभी साइज, थिकनेस आपको कितनी रखनी है, आप इस तरीके से रख सकते हो। ऑप्सिटी, ये तो ऐसे नहीं रहता ना, ये तो खुली रहता है। ओपेसिटी यानी कि विजिबिलिटी, विजिबिलिटी हमेशा 100% ही रखना, ठीक है। इस तरीके से आप रख सकते हो। आपका जो इमेज है वो आप ऐसे सेट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट, अगर आपको कुछ लिखना है तो वो आप लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अफिलिएट मार्केटर। तो ये देखो, ये मैंने ये किया है, इसे आप इस तरीके से जो भी है आपको कर सकते हो। इसको जिस तरीके से भी आपको रोटेट करना है वो आप कर सकते हो, आप देख लो। बट मैं यूजुअली आपको रिकमेंड करूंगी कि ऐसे मत लिखो, यानी कि वो प्रोफेशनली थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगता। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट के बाद देखो सबसे नीचे फिल्टर्स, फिल्टर पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि ओरिजिनल ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको इफेक्ट देना है तो आप मैम ये फिर से बताओ ना, सर्कल वाला। टेक्स्ट वाला। हाँ, वो सर्कल में कैसे इमेज इमेज कुछ भी नहीं किया डियर मैंने, देखो मैं फिर से बताती हूँ। मैं सेकंड वेबसाइट की तरफ गई। सेकंड वेबसाइट है वो प्रोफाइल मेकर.com। माइक सब जन अपना म्यूट करो, माइक म्यूट करो। सेकेंड जो वेबसाइट है वो है प्रोफाइल पिक्चर मेकर.com। ये वेबसाइट का मेन यूज क्या होता है कि आप इसको जो है अपना जो प्रोफाइल है वो रिंग, क्या बोलते हैं, सर्कल में आप आपका प्रोफाइल रख सकते हो, प्लस उससे रिंग इफेक्ट भी आप दे सकते हो। तो ये इसके लिए आप सबसे नीचे 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 जाओगे, नीचे नीचे गए, यहाँ पे इस तरीके का आपको फिर इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट फोटो में जाना है। इंसर्ट फोटो में जाने के बाद आपने जो फोटो प्रीवियसली एडिट की थी वो वाली फोटो आपको सिलेक्ट करनी है और ऊपर से डन कर। डन करने के बाद ये जो है ये आप आपके हाथ से ऐसे सेट कर सकते हो, क्योंकि अपने को अपना चेहरा दिखाना है ना। ओके, ये दिखाने के बाद सबसे नीचे देखो कलर, साइज, टेक्स्ट और फिल्टर्स, ये 4 ऑप्शन ऐसे है ना। तो ये आप कलर में पहले गए, कलर में जाने के बाद अभी आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है वो आप रिंग के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको रिंग नहीं करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे देखो ये ऐसे वाले भी है, इस तरीके से भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अब कलर हमने चूज कर लिया। अब मैम बोलिए। वेबसाइट का नाम क्या है? प्रोफाइल पिक्चर मेकर.com। ये होने के बाद आपको की मीटिंग का रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, प्लस मैं टेलीग्राम में जो जो वेबसाइट यूज कर रही हूँ वो लिख के भेज दूंगी, टेंशन नहीं है। अभी फोकस करो सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर। मैं सारे वेबसाइट्स के नाम टेलीग्राम पे लिखकर भेजूंगी, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, तो ये देखो अभी थिकनेस। अब थिकनेस देखो, थिकनेस कितनी चाहिए, इतनी चाहिए कि थिकनेस नहीं ना, उससे तो चेहरा दिखेगा ही नहीं। अपने को थिकनेस एकदम कम चाहिए, एकदम इतनी मोटी मोटी मत रखना, वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा कम में अच्छा लगता है, ठीक है। इतनी रखोगे तो अच्छा लगेगा। अपना फोटो जो है वो प्रॉपर सेट करना। ऑफ सिटी, ऑफ सेट, ये क्या हाथ बाहर थोड़ी ना जाना है, ये तो फुल ही रहना है। ओपेसिटी यानी कि विजिबिलिटी, विजिबिलिटी भी पूरा 100% रखना। वो विजिबिलिटी में यानी कि इतना डिम भी आप रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, इस तरीके से भी रख सकते हो, लेकिन आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि ये पूरा रखना। ओके, कलर, साइज यहाँ तक क्लियर हुआ? जिसको प्रॉब्लम थी यहाँ तक क्लियर हुआ? कलर, साइज? यस यस मैम। यस टेक्स्ट में देखो, टेक्स्ट में यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अफिलिएट मार्केटर,
आप ऐसे लिख सकते हो। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि ऐसे मत लिखो, लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। अब ये टेक्स्ट देखो, ये कैसे आपको रखना है, गोल गोल रखना है, आड़ा टेढ़ा रखना है। ये टेक्स्ट रोटेट कहाँ से हो रहा है वो देखो आप, ये ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, कैसे रखना है आपको वो देखो आप, ये ऐसे रखना है, किस तरीके से आपको रखना है, ऐसे रखना है, जो भी है आप रख सकते हो। ओके, जो भी आपको यहाँ पे लिखना है वो आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद ओके, ये होने के बाद फिल्टर्स, नीचे देखो फिल्टर्स। फिल्टर्स में आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि ओरिजिनल ही रखना, ओरिजिनल ज्यादा अच्छा लगता है रेदर देन दिस। बट अगर आपको इच्छा है तो आप रख सकते हो फिल्टर्स में, मैं तो ओरिजिनल ही रखती हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी फिल्टर्स है आप रख सकते हो। ओके, ठीक है। ये होने के बाद बॉर्डर कलर सेटिंग के एग्जैक्ट अपोजिट देखो, टिक मार्क दिख रहा है, टिक मार्क सभी को। ये सेव कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। बॉर्डर कलर सेटिंग के एग्जैक्ट अपोजिट टिक मार्क दिख रहा है सभी को, Yes, ma'am. वो टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना। टिक मार्क के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसे इस पे आप आ जाओगे और यहाँ पे फिर ये जो है ये आप सेव इमेज कर लोगे, इमेज सेव। ओके, अब अपन देखेंगे कि इमेज सच में सेव हुई क्या। अभी आप फिर से एल्बम में जाओगे, रुको एक मिनट, सेव तो होनी चाहिए। इमेज सेव, ओके ये हो गई, हाँ अभी हो गई। देखो ये इस तरीके से मेरी इमेज जो है वो सेव हो गई। जब आप इसे आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के इसमें डालोगे ना, तो ये पीछे का जो व्हाइट है ना वो नहीं आएगा, सिर्फ आपकी जो इमेज है ना वही आएगी, ठीक है। जब आप ये जो इमेज जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इमेज जब आप कोई पोस्टर वगैरह भी बनाते हो आपका खुद का वर्क फ्रॉम होम का, तो ये इमेज आप डायरेक्टली वहां पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई सेकंड वेबसाइट। यहाँ तक के सभी को क्लियर है? अभी तक के मैंने सिर्फ प्रोफाइल का बताया है, ठीक है, कि प्रोफाइल जो फोटो है उसे हम प्रोफेशनली कैसे बना सकते हैं। यहाँ तक के सभी को क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन क्लियर? अब हम फिर से Excellent, ma'am. Clear, clear. माइक म्यूट कर लो सभी जन, ठीक है। अब हम जाएंगे फिर से इंस्टाग्राम की तरफ। देखो मैंने अभी सिर्फ ये जो ऊपर का जो मेरा पोर्शन है ना, जो मेरा फोटो है ना, सिर्फ उतना ही अभी तक के मैंने बताया। अभी पूरा ये है, पूरा नीचे का बताना बाकी है, ठीक है। प्रोफाइल कैसे हम सेट करते हैं वो मैंने बता दिया। अब हमको अभी सेट करना है बायो। बायो किस तरीके से हम सेट कर सकते हैं और फॉन्ट कैसे हम चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बायो में क्या रखना है ध्यान, कि बायो जब हम लिखते हैं ना तो वो बहुत लिमिटेड वर्ड्स के लिए रहता है, तो हम लंबा चौड़ा बायो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो बायो है ना वो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। अब आप बायो किस तरीके से रख सकते हो, मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ, वो आप लिख के रखो। ओके, जैसे फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल, ये तो आप सेंटेंस डाल ही सकते हो। फिर हाउसवाइफ के लिए होम मेकर टर्न इनटू डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ऐसे आप डाल सकते हो। ओके, स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स टर्न इनटू डिजिटल एंटरप्रेन्योर, स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन, स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस, मैसेज मी टू नो मोर अबाउट हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। इस तरीके से आप कुछ बायो जो है वो डाल सकते हैं। बायो डालना क्यों जरूरी है मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। बायो ये क्या होता है, बायो होता है हमारा खुद का, क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, हम खुद को डिस्क्राइब करते हैं बायो में। तो अगर आप बायो नहीं रखोगे तो वो आपकी प्रोफाइल अधूरी दिखेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आपका बायो 100% रखना ही है। बायो यानी कि आप खुद क्या करते हो, यू डिस्क्राइब योर सेल्फ इन योर बायो, ठीक है। तो अब ये कैसे हम रख सकते हैं, मैंने आपको कुछ सेंटेंस बताए, आप आपके हिसाब से रख सकते हो बायो, ठीक है।
अब बायो का फॉन्ट जो है हम वो चेंज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब सपोज मैं एडिट प्रोफाइल में मैं गई और यहाँ पे मैं बायो में गई। अब सपोज अगर मुझे कुछ लिखना है जैसे स्टार्ट लर्न टुगेदर अर्न टुगेदर ऐसे भी डाल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ। ओके, अब सपोज ये देखो मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिखा तो ये क्या अट्रैक्टिव लग रहा है क्या? यहाँ पे ये जो फॉन्ट है ये कितना एकदम डिम लग रहा है। अगर कोई पर्सन देखेगा तो उसको ध्यान में भी नहीं आएगा। ऊपर का फॉन्ट अच्छा लग रहा है कि नीचे का, ये मुझे बताओ। ऊपर वाला ऊपर मैम। का। ऊपर का मैम। ऊपर वाला मैम, ज्यादा attractive लग रहा है, देखने ऊपर के लिए का मैम। पढ़े हम, है ना। तो हम जब नॉर्मल बायो हम लिखते हैं ना तो इस तरीके से हमारा फॉन्ट रहता है। तो हमको ऐसे नहीं लिखना है। ये देखो जब और एक बात बताती हूँ। अब ये देखो यहाँ पे मैंने लिखी ना, मेरे जो वर्ड्स है वो एक्सीड हो गए तो सबसे नीचे देखो यहाँ पे -18 में चले गए मेरे वर्ड्स। समझ में आ रहा है? तो वो इतना वो होगा ही नहीं, वो अपलोड ही नहीं होगा उतना। -18 में कभी भी नहीं जाना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो बायो है ना वो बहुत शॉर्ट में रखना है। देखो मेरे पास सिर्फ 12 लेटर्स का ही एक्सेस है और मैं 12 लेटर्स ही सिर्फ ऐड कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो अभी हम बायो तो लिख सकते हैं, नॉर्मल इसमें भी लिखो, लेकिन वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अपने को कैसे करना है, प्रोफेशनल इसमें लिखना है। तो उसके लिए हम बायो का फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को? यस मैम। तो अब देखो, अब हम फिर से गूगल क्रोम में जाएंगे। पहली वेबसाइट मैंने बताई remove.bg, सेकेंड वेबसाइट मैंने बताई profilepicturemaker.com। अभी थर्ड वेबसाइट जो है वो है लिंगोजैम, लिंगोजैम.com। अब लिंगोजैम.com में क्या होता है, स्टाइलिश नेम मेकर, यही सिलेक्ट करना। लिंगोजैम.com के बहुत सारे ये आते हैं, बहुत सारे अलग अलग आते हैं। स्टाइलिश नेम मेकर यही वाला सिलेक्ट करना सभी जन। ठीक है, स्टाइलिश नेम मेकर लिंगोजैम.com। अब हमको जो बायो रखना है वो हम बायो यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल फॉन्ट में, और नीचे अलग अलग फॉन्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन। ओके, अब ये मैंने नॉर्मल इसमें लिखा है ऊपर, नीचे देखो अलग अलग इसमें दिख रहा है, दिख रहा है सभी को? नीचे अलग अलग इसमें दिख रहा है ना? यस हाँ, तो आपको यस जो मैम। फॉन्ट अच्छा लगता है, आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन, मैंने ये वाला फॉन्ट, या फिर जो भी है आपको जो भी अच्छा लगता है। जैसे ये वाला फॉन्ट मैंने किया, ये वाला फॉन्ट मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, वो वाले फॉन्ट को वहां से कॉपी कर लूंगी। अरे सिलेक्ट ऑल मत कर लेना, सब सिलेक्ट हो जाओगे। ये देखो यहाँ पे मैंने इतना कॉपी किया। ठीक है, ये मैंने इतना कॉपी किया, और कॉपी कैसे करना वो समझ में आ गया ना। नॉर्मल मैंने सिलेक्ट किया और कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे मेरे बायो में गई, बायो में जाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो देखो आ गया स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन, आ गया। इस तरीके से आपको जो भी वहां पे लिखना है वो वहां पे लिखो, जो आपको फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट वहां पे कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। क्लियर हो गया? यस फिर से एक बार करके बताओ। यस मैम। ओके ठीक हो, फिर से मैं हाँ बताती हूँ। यस मैम। यस मैम। देखो अब मैं क्या लू, हाउस वाइफ टर्न इनटू बिजनेस वुमेन, चलो, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। या होम मेकर ले लेते हैं। कभी भी आप जो करते हो असलियत में आपकी जो पहचान है वो कभी भी छुपाना मत, ये ध्यान में रखना। मैम वेबसाइट का नाम फिर से बताओ ना। लिंगोजैम, ऊपर देखो ना, लिंगोजैम, लिंगोजैम LINGOJM। ये सेशन एंड होने के बाद आपको ये सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलने वाला है, और मैं टेलीग्राम में सारे वेबसाइट के नाम डाल दूंगी, टेंशन नहीं। होम मेकर टर्न्स इनटू बिजनेस वुमेन,
ओके, अब ये मैंने ऊपर रिफ्लेक्ट कर लिया, नॉर्मल इसमें अपन ने लिख लिया। अब नीचे देखो अलग अलग फॉन्ट में दिख रहा है। अब आपको जो भी फॉन्ट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप कर्सर डालोगे, कर्सर डालने के बाद इसको ऐसे आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिखते हैं कॉपी का, कॉपी कर लोगे। फिर आप आपका जो इंस्टाग्राम है एक लाइन ना वहां पे लिखना और वैसे फिर पेस्ट करते जाना, क्योंकि अपने को प्रोफाइल जो है वो सिर्फ एक ही बार बनाना है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो प्रोफाइल बनाने के लिए अगर एक भी दिन लगता है तो वर्थ है, अच्छी तरीके से बनाना है। ठीक है, ये पेस्ट कर दूंगी। ये देखो हो गया, क्लियर है? Yes. हाँ क्लियर क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक के सबको क्लियर है? अब ये हो गया हमारा बायो, यहाँ तक के मैं आ गई। हाँ, अगर आपको डिजिस्क्वायर का ये डालना है वेबसाइट का लिंक तो वो भी आप डाल सकते हो, या फिर आपका हेलो। व्हाट्सएप लिंक डालना है तो वो भी डाल सकते हो। आगे जाके आपके अकाउंट्स ठीक है। बनेंगे तो आपका जो रेफरल लिंक है वो भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिंक्स में आप जाओगे तो आप भी इंस्टाग्राम का ऐसा एक अपडेट आया है कि आप 5-5 लिंक्स डाल सकते हो। म्यूट म्यूट। ठीक है, यहाँ तक के सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। कोई डाउट है? यहाँ तक के अपन आ गए, ऊपर क्वेश्चन है वो हो गया। अब मैम ये हाइलाइट, अब हाइलाइट्स मुझे कौन बताएगा? थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा, हाइलाइट्स हम क्यों बनाते हैं? चलो अभी थोड़ा सा मुझे बताओ, बात करो थोड़ा सा। मेमोरेबल मोमेंट हैं? मेमोरेबल मोमेंट? व्यूवर्स जल्दी देख सके क्या हम वर्क कर रहे हैं। और हाइलाइट्स का मेन पर्पस क्या है? हाइलाइट्स हम क्यों बनाते हैं? हाइलाइट्स में जो हमारे जो हमको वीडियो में कंटेंट दिखाना है, ऐसे जो पॉपुलर वीडियोस है वो हम हाइलाइट पे लगाते हैं। मैम मेन चीज दिखाने के लिए। और हाइलाइट्स बनाने का मेन पर्पस क्या है वो बताओ। व्यूवर्स को पता चले जो हम अच्छा है। कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मेरे को अभी तक के एक्चुअल आंसर नहीं समझ मुझे मिला नहीं अभी तक के एक्चुअल आंसर। आप जो सब अच्छा है वो दिखाना है मैम। आप सब आस पास में हो, लेकिन एक्चुअल आंसर मुझे अभी तक के नहीं मिला। बताओ बताओ। पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करना है। क्यों करना है? जो अच्छा है वो दिखाना है, क्यों दिखाना है? क्योंकि लोग क्योंकि उसको ताकि देखें, लोग अच्छे देखे। उस पे ध्यान दें। फेमस होण्यासाठी। चलो अब मैं बता देती हूँ सभी जन। हाइलाइट्स हम क्यों बताते हैं? आप एक बात तो भूल ही गए, हम जब आपको वो स्टोरी 24 आवर्स से ज्यादा दिखती है क्या? नो मैम। नहीं। तो वो स्टोरी को सेव करने के लिए हम हाइलाइट्स में डालते हैं, ताकि लोग बार बार देख पाए। दिस इज द मेन पॉइंट। हम हाइलाइट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्टोरी जो है वो 24 आवर्स के बाद वो चली जाती है, लेकिन हाइलाइट्स में अगर हम वो स्टोरी सेव करते हैं तो वो फॉर अ लाइफ टाइम लोगों को दिखती है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? हाइलाइट्स हम क्यों बनाते हैं ये ध्यान में रखना। अगर सामने वाला पर्सन कोई पूछता है कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन तो नहीं है, ये इजी है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखना। हाइलाइट्स हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम जो स्टोरी रखते हैं वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए दिखती है। हमको अगर वो ज्यादा टाइम के लिए लोगों को दिखाना है तो हम वो कैसे करेंगे? हम वो हाइलाइट्स के रूप में सेव करते हैं। क्लियर हो गया? हाइलाइट्स के रूप में क्यों सेव करते हैं? ताकि वो लोग फॉर अ लाइफ टाइम देख पाए।
अगर 10 साल के बाद भी वो देखेंगे तो वो हाइलाइट्स में देख सकते हैं हमने प्रीवियसली क्या वर्क किया है। लेकिन स्टोरी का ऐसा नहीं रहता। स्टोरी में कैसे 24 आवर्स के बाद वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है और वो हमारे आर्चिव्स में चली जाती है। ओके, तो अगर हमको हमारा प्रोग्रेस दिखाना है लोगों को, तो वो हम कैसे दिखाएंगे? हमारी जो स्टोरी हमने लगाई है, जो हमको लगता है कि हमको ये लोगों को फॉर लाइफ टाइम दिखानी है, उस स्टोरी को हम सेव करेंगे इन अ हाईलाइट फॉर्म। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? हाइलाइट्स हम क्यों बनाते हैं, इसका आंसर सभी को पता चल गया? हाँ, मैं सब दिखाऊंगी डियर, प्रैक्टिकली सब दिखाऊंगी। आप पहले सीख तो लो, जो मैं आपको बता रही हूँ वो सबको समझ में आ रहा है। प्रैक्टिकली बताऊंगी, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें समझ में आ रहा है। तो पता ही नहीं है कि कैसे क्या करना है, क्या मेन रीजन है, तो फिर वो आधा अधूरा ज्ञान हो जाएगा ना। तो मैं सब बता रही हूँ आपको, ठीक है? जस्ट हैव पेशेंस। ये क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। तो है हाईलाइट क्यों बनानी है, Yes, ma'am. ठीक है? अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक के? सब क्लियर है ना? हेलो मैम, हाँ बोलिए। आपने जो ये दिखाई ये जो वो सब प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करनी है ना? क्या 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 बोल रहे? वेबसाइट आपने जो डायरेक्ट पे आपको डालना है। वेबसाइट डायरेक्टली गूगल क्रोम पे दिखती है। गूगल क्रोम पे? गूगल क्रोम पे आपको डालना है वेबसाइट डायरेक्टली, ओके। ठीक है? चलो अभी हम फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरीज जो हम रखते हैं उसे हाईलाइट में कैसे हम रख सकते हैं और हाईलाइट का कवर फोटो हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है? हार्डली ये सेशन और 15 मिनट जाएगा, फिर उसके बाद ये एंड हो जाएगा, ठीक है? तो टिक के बैठे रहो अगर आपको सीखना है तो प्रॉपर, क्योंकि टाइम देना पड़ेगा आपको सीखना है तो। देखो मेरी स्क्रीन फिर से दिख रही है ना? तो अब मैं फिर से इंस्टाग्राम के ऊपर आ गई। अब देखो मैंने जो मेरा स्टोरी स्टेटस रखा है वो मुझे हाइलाइट्स में कन्वर्ट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी? सबसे पहले अगर आप में से किसी की भी कुछ भी हाईलाइट नहीं है तो वो हाईलाइट ऐसे आपको प्लस साइन दिखेगा, सिर्फ प्लस साइन। अब मैं एक मिनट में मेरी जो दूसरी एक है प्रोफाइल वो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी और एक प्रोफाइल है, यहाँ पे देखो मेरी हाइलाइट्स कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे जब आप आपका सब ये एडिट कर लोगे ना, ऊपर का फोटो और ये नीचे, ये देखो आई एम ए प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी, ये मैंने प्रोफाइल मेरा एडिट नहीं किया अभी तक की बायो, ये मेरा एक्चुअल क्वालिफिकेशन है सब, ठीक है? तो अभी देखो अपन ऐसे सब बायो कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये इस तरीके से ब्लॉक्स आएंगे स्टोरी हाईलाइट करके। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे एक डाला था, तो इसको अब मुझे हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट कैसे करूंगी? ये देखो शेयर हाइलाइट्स में मैं गई, शेयर टू फेसबुक और हाइलाइट्स, नीचे हाइलाइट्स का ऑप्शन है और वहां पे मैं क्या डालूंगी? वेबिनार, सिर्फ ऐसे डालूंगी वेबिनार, क्योंकि मेरे को ये जो स्टोरी है ये हाईलाइट के रूप में सेव करनी है, तो ये मैं ऐड कर दूंगी। व्यू ऑन प्रोफाइल, ये देखो ये हो गया, ठीक है? अब मैं आपको मैम एक बार फिर से। हाँ मैं दिखा रही हूँ, एक मिनट मैं मेरा उसकी तरफ। हाय मैम। हाँ अब जैसे ये देखो यहाँ पे for example मैं आपको और ये बाप रे इतना आवाज करूंगे तो मेरी आवाज कैसे? इतना अगर सब जन करोगे तो मेरी आवाज कैसे आएंगी आपको? उसके लिए मेरी आवाज अगर आपको चाहिए तो आपको शांत बैठना पड़ेगा ना, है ना? तो ये देखो, अब देखो ये सपोज अभी मुझे न्यू हाईलाइट बनानी है। न्यू हाईलाइट हम कैसे बनाते हैं और एग्जिस्टिंग हाईलाइट में हम ऐड कैसे करते हैं वो भी मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये
ये मैंने हाईलाइट ऑलरेडी डाल, अरे बाप रे, में मुझे ऐड करना है। तो ये मैं ट्रेनिंग, ये ऑलरेडी मैंने बनाया है, तो इसलिए मुझे ये इसमें सिर्फ ऐड करना है। ट्रेनिंग में मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये हाईलाइट मुझे नया बनाना है, ठीक है। मुझे ये हाईलाइट जो है वो नया बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जो है ना, ये न्यू में जाऊंगी। न्यू में मैं गई और मोटिवेशन, न्यू में मैं गई और मोटिवेशन मैंने ऐड किया। तो ये जो है ये देखो, ये ट्रेनिंग और मोटिवेशन क्लियर हो गया कि एग्जिस्टिंग हाईलाइट अगर हमने बनाई है तो उसमें हम कैसे ऐड कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अगर हमने हाईलाइट नहीं बनाई है तो न्यूली हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है, वहां पे आप ऐड करोगे, आपको जो नाम देना है आपके हाईलाइट का वो आप दोगे, और वो जो स्टोरी है वो हाईलाइट के रूप में सेव हो जाएगी। ये ध्यान में रखना कि ऑलमोस्ट 7 to 8 हाईलाइट्स होनी चाहिए। अब 7 to 8 हाईलाइट्स आप कैसे कर सकते हो, ट्रेनिंग का एक हाईलाइट बनाओ, ट्रेनिंग का या वेबिनार का, उसके बाद रिव्यू का एक हाईलाइट बनाओ, वर्क फ्रॉम होम का एक हाईलाइट बनाओ, ऑफर्स का एक हाईलाइट बनाओ, डिजी स्क्वायर ये क्या है, ये लीगल क्यों है, इसका हाईलाइट बनाओ। 5 से 6 हाईलाइट्स मैंने अभी आपको बता दिए, ट्रेनिंग, रिव्यू, वर्क फ्रॉम होम, डिजी स्क्वायर, स्पेशल ऑफर्स, 5 हाईलाइट्स कम से कम आपको बनानी ही है। और अबाउट माई सेल्फ, आप आपका पर्सनल, अगर आपको कुछ शेयर करना है, आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल अगर आपको शेयर करनी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। अब मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मैं ये जो हाईलाइट है वो मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो आप ऐसे हाईलाइट जो है वो डिलीट भी कर सकते हो। क्लियर हो गया हाईलाइट हमको कैसे ऐड करनी है न्यूली, और एग्जिस्टिंग हाईलाइट में हमको अगर कोई स्टोरी डालनी है तो वो कैसे डालनी है, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। रिकॉर्डिंग फिर से मिलने वाला है, टेंशन मत लो। अगर कुछ मिस भी हो जाता है तो आप फिर से रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हो, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता, मैंने धीरे धीरे ही बताया है, आई थिंक तो सबको सब कुछ क्लियर हो गया है, आई होप, है ना। तो अब हम जाते हैं, हाईलाइट का जो कवर है वो कैसे हमको रखना है। ये देखो, ये जैसे ये देखो, ये मैंने बीच बीच में हाईलाइट का कवर रखी हूँ, ट्रेनिंग, ऑफर, इनकम। ओके, तो ये हम कैसे रख सकते हैं वो मैं बताती हूँ। अब सब जन अपना माइक जो है वो म्यूट कर लो। उसके लिए हमें जाना पड़ता है कैनवा एप्लीकेशन की तरफ। ओके, अगर आपने कैनवा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर में जाओगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे कैनवा ये जो है कैनवा, इसे ये करूंगे अपडेट, अभी मैं नहीं करती, अपडेट करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसे यहाँ से इंस्टॉल करोगे, ठीक है। कैनवा एप्लीकेशन हम क्यों यूज करते हैं, अट्रैक्टिव पोस्टर बनाने के लिए। कैनवा एप्लीकेशन का यूज कैसे किया जाता है उसका सेशन आपको मिलेगा। मैं अभी कैनवा एप्लीकेशन का यूज कर रही हूँ फॉर क्रिएटिंग अ हाईलाइट कवर। अब वो कैसे क्रिएट करते हैं वो बताती हूँ। कैनवा में आप जाओगे, कैनवा में इंटरनेट बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे चलता है कैनवा। और कैसे अपनी मीटिंग भी चल रही है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो इट विल टेक सम टाइम, यू हैव टू बी पेशेंट। ये कैनवा का इस तरीके से इंटरफेस आता है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले सर्च योर कंटेंट और कैनवा, यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे आप क्या सर्च करोगे, हाईलाइट
कवर, क्योंकि अपने को हाईलाइट का कवर बनाना है ना, हाईलाइट इंस्टाग्राम स्टोरी हाईलाइट कवर। अपने को जो बनाना है वो ऊपर सर्च करोगे आप, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस तरीके से बहुत सारे हैं। ओके, अपन ब्लैंक के साथ ही चलेंगे। मैं ब्लैंक में आपको न्यूली बना के बताती हूँ। ठीक है, क्रिएट ब्लैंक, क्रिएट ब्लैंक में मैं गई, क्योंकि अपने को कैसे हाईलाइट का जो फॉर्मेट है ना, तो क्या बोलते हैं स्पेसिंग वगैरह जो भी लगती है वो अपने को चाहिए हाईलाइट का फॉर्मेट। तो अपन क्रिएट ब्लैंक में जाएंगे। क्रिएट ब्लैंक में जाने के बाद इसमें देखो वो अपने अपने डिजाइन दिखा रहे हैं, लेकिन अपने को ये नहीं करना है। अपने को यहाँ पे सबसे पहले कलर देना है। ओके, अभी आप कलर कैसे दोगे आपके हाईलाइट को, जो आपने आपका जो प्रोफाइल है उसके बैकग्राउंड में जो आपने कलर दिया है ना, वही कलर आपको चूज करना है। जैसे कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो, जो भी कलर आपको चूज करना है। ओके, मैं तो यूजुअली ऑरेंज ही कलर चूज करूंगी, क्योंकि अपना डिजी स्क्वायर का ब्रांड कलर है ऑरेंज। ओके, तो मैं ये डिजी स्क्वायर का जो ब्रांड कलर है उसे चूज करके आपको बताती हूँ। ये कलर अपन ने चूज कर लिया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, हाईलाइट बनाना है। तो सबसे पहले अब मुझे बताओ, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे ऊपर अब अपने को ट्रेनिंग का हाईलाइट बनाना है। ठीक है, ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग का हाईलाइट अपन कैसे बनाएंगे, हाईलाइट का कवर वो बताती हूँ। क्या करोगे, प्लस में जाओगे, प्लस में जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखो डिजाइन एलिमेंट गैलरी ब्रांड हब अपलोड टैग्स ये सब कुछ दिख रहा है। तो यहाँ पे आप एलिमेंट्स में जाओगे। अब सबसे पहला जो है वो अपने को क्या करना है, ट्रेनिंग। तो एलिमेंट्स में जाने के बाद ना यहाँ पे आप क्या सर्च करोगे, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सर्च कर लिए। अब देखो ये जो क्या बोलते हैं, ये छोटी छोटी जो टोपी दिख रही है ना, हैट दिख रही है ना किंग वाली, ये वाले होते हैं पेड। तो ये वाले अपन सिलेक्ट नहीं कर सकते, अपने को फ्री वाला सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अपन ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला सिलेक्ट करके अपन इसे ऐसे डाल सकते हैं। इसका कलर भी अपन चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर अपने को व्हाइट कलर चाहिए तो इसका कलर भी अपन कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। नहीं वो नहीं, क्या इसका कलर, ये देखो इसका कलर देखो कैसे अलग अलग कलर्स आ रहे हैं ना। तो आप इस तरीके से भी कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है ब्लैक, है ना। ओके, इस तरीके से आप ये कलर चूज करोगे। ठीक है, अब ये ट्रेनिंग का हो गया। इसको अभी आपको कितना बड़ा करना है वो आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, प्रॉपर बीच में आप रखोगे। ओके, अब इसको अपने को सेव करना है। ठीक है, तो सेव कैसे करेंगे, सबसे ऊपर देखो, सबसे कॉर्नर में डाउनलोड, ऊपर देखो ऊपर के एरो में ऐसे ऑप्शन दिख रहा है सबसे ऊपर, वहां पे देखो डाउनलोड, डाउनलोड। ये जो इमेज है ये मेरी गैलरी में सेव हो जाएगी। ये अपन ने सबसे पहला हाईलाइट कवर बनाया ट्रेनिंग का। ठीक है, आप जो पीछे का बैकग्राउंड आपके फोटो का रखोगे ना, उसको ये जो कवर फोटो है इसका बैकग्राउंड रखना। ठीक है, अब ये सेव हो गई है। ठीक है, अब अपन देखते गैलरी में ये सेव हो गई है क्या। ये देखो ये हो गई सेव। ओके,
ये कवर फोटो हमारा बन गया। अब इसको लगाते कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। इंस्टाग्राम पे आप जाओगे, अब ये जो ट्रेनिंग है ना, इसको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये आप पे उसको क्लिक करोगे, 3 पॉइंट्स जो है सबसे कॉर्नर में, और एडिट हाईलाइट में जाओगे। एडिट हाईलाइट में जाने के बाद एडिट कवर में जाओगे। एडिट कवर में जाने के बाद यहाँ पे देखो ये जो है प्लस, वहां पे जाओगे और ये देखो ये हो गया। और एक करके बताऊंगी, टेंशन मत लो। ये डन, यहाँ पे फिर से डन। ये देखो बन गया मेरा कवर। अब मेंटोरशिप, अब हम फिर से देखते हैं मेंटोरशिप। अब फिर से हम कैनवा में जाएंगे, ठीक है। कैनवा में जाने के बाद फिर से बैक चली जाना। एक ही इसमें अपन बहुत सारे बना सकते हैं। बैक 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 चले जाओगे। अब अपन क्या करेंगे, बैक 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 चले जाना। हाँ, अब अपने को क्या करना है, फिर से प्लस साइन में जाना है और एलिमेंट्स में। अब सेकंड क्या था, कोई मुझे बताएगा? सेकंड था अब मेंटोरशिप। अब इसको अपन फिर से क्लिक करें यहाँ पे। हाँ, मेंटोरशिप। होगा क्या पता नहीं, इसका मेंटोरशिप का है क्या, देखते हैं। हाँ ये है, लेकिन वो सारे टोपी टोपी वाले ही दिख रहे हैं। मुझे फ्री वाला चाहिए अपने को। सी ऑल में देखते हैं, टीम वर्क में देखते हैं। हाँ, नहीं टीम वर्क अच्छा नहीं लग रहा। वर्किंग टुगेदर में देखते हैं। ये आप आपके हिसाब से जो भी है वो आप कर सकते हो। ये जो टोपी टोपी वाला है ना, ये आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। लीडरशिप, हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है मेंटोरशिप में, है ना। तो ये वाला अपना ऑटोमेटिकली ब्लैक आ गया, क्योंकि अपन ने प्रीवियस वाला जो है वो ब्लैक किया था। हाँ, तो इसको अभी अपन ऐसे बीच में सेट करेंगे, ठीक है, प्रॉपर। थोड़ा सा ना बड़ा करना है, यानी कि सामने वाले पर्सन को ना दिखे। ऐसे छोटा छोटा सा करोगे ना तो वो दिखेगा, ठीक है। ऐसे बीच में कर लिया। इसको फिर से ऊपर कॉर्नर में गए, डाउनलोड में गए। डाउनलोड में यहाँ पे अपन सिलेक्ट किए डाउनलोड। ये हो गया। ये जो है ये गैलरी में सेव हो गया, ओके। अब अपन और एक देख लेंगे, एक दो फिर से रिव्यू। रिव्यू रिव्यू के अभी अपन कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ये ऐसे एक खट्टा आप सब बना सकते हो और फिर एक खट्टा सब आप लगा सकते हो। बार बार बनाओगे एक एक एक, एक फिर उसको लगाओगे, उससे अच्छा एक खट्टा सब बना लो। आप फिर से प्लस में जाओगे। प्लस में जाने के बाद अभी यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे रिव्यू। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है रिव्यू। सबसे पहला वाला भी अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा लगे। ये टोपी वाले तो अपन नहीं ले सकते, है ना। स्टार इतना एकदम ये नहीं लगता। ये वाला भी अच्छा लग रहा है स्टार वाला, बट ये दिख ही नहीं रहा। ये ब्लैक अपन कर सकते हैं कलर। नहीं दिख रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा। चेंज कर लेंगे अपन, डिलीट। अपने को जो चाहिए वैसे अपन रख सकते हैं। ये वाला रिव्यू रखते हैं,
कलर। इस तरीके से आप इसको भी बड़ा कर सकते हो, प्रॉपर सब बड़ा करना, ठीक है, ओके। और इसको भी डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड। अब ये दो जो मैंने कवर फोटो बनाए ना, ये अपन अभी लगा के मैं दिखाती हूँ आपको। कवर इमेज जो मैंने ये बनाई है और ये जो सेव किया है, ठीक है, ये सारे जो है ना ये गैलरी में सेव हो जाते हैं अपने ऑटोमेटिकली, ठीक है। देखो अब अपन जाएंगे, ट्रेनिंग का तो हो गया, अब मेंटोरशिप में जाएंगे। मेंटोरशिप में जाने के बाद फिर से थ्री डॉट्स में जाने के बाद एडिट हाईलाइट में जाएंगे। एडिट हाईलाइट में जाने के बाद एडिट कवर में जाएंगे, एडिट कवर में, ठीक है। एडिट कवर में जाने के बाद यहाँ पे जो है ये जो वो ऐसे दिख रहा है ना, ये देखो, ये वाला है, ये देखो, डन डन, ये देखो ये हो गया। अब ये रिव्यू, रिव्यू का अपन करेंगे, रिव्यू में जाएंगे, फिर से थ्री डॉट में जाने के बाद एडिट हाईलाइट्स में जाएंगे। एडिट हाईलाइट में जाने के बाद एडिट कवर में जाएंगे। एडिट कवर में जाने के बाद फिर से यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद ये जो है इसको अपन अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये हो रहा है तो आप सेट भी कर सकते हो, इसको ऐसे करो, डन डन। कैसे लग रहे हैं जो मैंने तीन आपके सामने अभी बनाए? इस तरीके से आपको एक 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 करके सब एक साथ बना लो, ठीक है, और फिर एक साथ लगा लो। क्लियर हो गया सभी को? दैट्स ऑल फॉर अ प्रोफाइल बिल्डिंग। ये पूरा प्रोफाइल बिल्डिंग है, इतना प्रोफाइल बिल्डिंग में कवर होते हैं टॉपिक्स। अभी आप मुझे बताओ किसको क्या डाउट है? चलो अब बताओ किसको क्या डाउट्स है? हो गया, आज का सेशन एंड हो गया। ये पूरा टॉपिक जो है ये प्रोफाइल बिल्डिंग में कवर किया जाता है। ये अगर आप जो अभी सीखे हो ये अगर आप प्रॉपरली अप्लाई करते हो तो आपका प्रोफाइल जो है वो प्रोफेशनली बिल्ड हो जाएगा। एडिटिंग कौन सा रिपीट करना है? क्या एडिटिंग रिपीट करना है? क्लियरली स्पेसिफाई कीजिए। मैम वो कैसे करना है वो रिपीट कर। चैट आफ्टर डिजाइन क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो, कौन क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है? वो अप्लाई कैसे करना है वो एक बार रिपीट कर दीजिए हाईलाइट कवर में आफ्टर डिजाइनिंग। यानी कि कवर फोटो बनाने के बाद उसे अप्लाई कैसे करना है वो? हाँ हाँ हाँ, यस मैडम। तो उसके लिए मुझे और एक ठीक है, मैं जो एग्जिस्टिंग बना हुआ है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है? ओके ओके मैडम। अब जैसे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जो भी बनाते हैं ना कैनवा में, वो यहाँ पे हमारा जो गैलरी है इसमें वो सेव हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये मैंने कैनवा में बनाया, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि ये कैसे बनाया है और कैसे डाउनलोड किया और कैसे सेव हो गया है। अब इसको हाईलाइट में कैसे करना है वो आपको क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आप पहले इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम पे जाने के बाद जैसे दिख रहा है मैडम, क्या हुआ? नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे, आपका मेरी स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस मैम दिख रही है। मैम आपको दिख रही है? फिर मेरी स्क्रीन सबको तो दिख रही है।
ओके ओके मैडम, सॉरी। दिख रही है क्या स्क्रीन आपको? हाँ हाँ हाँ, दिख रही है मैडम। ओके। कोई इशू नहीं। तो देखो, अब यहाँ पे एल्बम में ना अपन ने सेव करके रखा है, ठीक है। ये 3 इमेजेस जो है वो अपन ने सेव करके रखे हैं कैनवा का यूज करके। तो अभी इसको अपने को क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम का जो हाईलाइट है उसमें कैसे अप्लाई करना है वो मैं बताती हूँ। अब मैं नॉर्मली कोई भी एक इसमें बता देती हूँ, जैसे अचीवमेंट नहीं, DG स्क्वायर का ही बताती हूँ। यहाँ पे सपोज ये जो है, ये मैंने स्टेटस पे डाला, सॉरी हाइलाइट्स में मैंने ये सेव किया। ओके, हाइलाइट्स में सेव करने के बाद ना ये नीचे ऑप्शंस आते हैं, मोर में आप जाऊंगी। ओके, ये जो है हाईलाइट जो मैंने बनाया है स्पेशल ऑफर का, जैसे ही आप हाईलाइट को क्लिक करोगे नीचे ऑप्शंस आएंगे मोर। मोर में आप जाओगे, मोर में जाने के बाद नीचे ये देखो थ्री डॉट्स, शेयर टू के बाद जो मोर है, मोर पे आप जाओगे। वहां पे फिर आप एडिट हाईलाइट में जाओगे। एडिट हाईलाइट में जाने के बाद एडिट कवर में आप जाओगे। एडिट कवर में जाने के बाद यहाँ पे जो फोटो के जो बाजू में ये जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है, वो डॉट और वो ऐसे पर्वत जैसा जो दिख रहा है, वो वाला इस पे आप क्लिक करोगे तो वो डायरेक्टली गैलरी में आ जाएगा। अब आपको जो भी रखना है वो आप रख सकते हो, जो भी रखना है आपको रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप रखोगे, फिर ये ऐसे करोगे प्रोसेसिंग, ये यहाँ पे डन हो जाएगा और यहाँ पे ये डन हो जाएगा। तो ये मेरा फोटो ऐसा यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ओके मैडम, क्लियर क्लियर। हो गया? ऑल क्लियर? यस मैडम। अब जो यस हाईलाइट यस मैडम। यहाँ पे नीचे मोर आएगा, मोर करके 3 डॉट्स में आपको जाना है, नीचे मोर करके आएगा, वहां पे आप क्लिक करोगे, आपको सब वहां से फिर पता चल जाएगा, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। ऑल क्लियर टू एवरीवन? हाउ वाज सेशन? Very nice. नाइस मैम, वेरी नाइस। If possible, would you give all these things in comment, if possible, so that I can record a screen. अगर ये possible है तो आपको अगर अच्छा लगे, and if all your doubts are cleared, so will you please give all these valuable doubts in comment? थोड़ा सा फास्ट दो क्योंकि अपने को अभी सेशन एंड करना है। मैं भी थक गई हूँ, मेरा गला पूरा सूख गया है, अभी 1.5 घंटा हो जाएगा ऑलमोस्ट। सबको क्लियर हो गया अभी प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर? तो अभी किसी को कोई भी डाउट आना नहीं चाहिए, सब एकदम प्रोफेशनली प्रोफाइल बनाओ आज। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। प्रोफेशनली एकदम। आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है? और ये वीडियो का रिव्यू बनाओ अगर आपको अच्छा लगे तो। थोड़ा सा फटाफट करो, हो गया कमेंट? मैम एक डाउट है। मैम हाँ एक डाउट है। देखो, जो भी आप काम करते हो ना, एक बात ध्यान में रखना सबके लिए है, आप ना कुछ भी करते हो ना तो उसका वीडियो बनाया करो। जितना ज्यादा आप वीडियो बनाओगे ना, पहली बार वीडियो थोड़ा सा ये होगा, आपको पहली बार थोड़ा सा हेजिटेशन होगा वीडियो बनाने में, लेकिन आज का जो डेट है ना, आज का जो टाइम है ना, वो वीडियो मार्केटिंग के ऊपर ही है। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाओ, लोगों को मैम इसमें से क्या सिलेक्ट करना है? क्या करना है, आप क्या बता रहे हो?
कैनवा पे ये ऐप खोला तो ये क्या सिलेक्ट करना है? स्मॉल बिजनेस स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस। चलो मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लेती हूँ एंड देन वी विल वाइंड अप दिस सेशन। ओके, और आपको वेबसाइट के पूरे मैं ये बता दूंगी जो भी है। अभी आप सबका ये होमवर्क है। हाँ मैं भेज दूंगी 17 तारीख का रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग कैसे करना वो किसको नहीं आती स्क्रीन रिकॉर्डिंग? आप सबके मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है। आप ऊपर क्लिक करोगे ना तो वहां पे देखो ऐसे एस कैप्चर करके रहता है, एस कैप्चर, वहां पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहता है एस कैप्चर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। मैं अभी रिकॉर्डिंग भी स्टॉप